हेलो क्लास 9, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं रेनबो कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पर, जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग है, उसमें फर्स्ट वीडियो पर हैं। इस एक वीडियो के बाद और भी वीडियो, इसी चैप्टर की 2-3 वीडियो जो है, चैप्टर को डिवाइड करेंगे 2-3 वीडियो में। आपको यहाँ पर पूरे नोट्स बनवाए जाएंगे, यानी कि समझाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट दिया जाएगा, आप उसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने के साथ साथ आप इसको पढ़ेंगे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो इजीली यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा सभी चीजें कि मैटर क्या है। कोई भी जो भी चैप्टर है उन सब के बारे में बहुत ही आसानी से यहाँ पर इजी तरीके से, जितना भी ज्यादा इजी होगा उस तरीके से कराया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, स्कूल में प्रॉब्लम आती है, स्कूल में समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ साथ उसको हिंदी में भी समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, मैटर है। तो उसके लिए सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, मैटर। मैटर है क्या? अगर मैटर को हिंदी में देखें तो इसको क्या कहते हैं, द्रव्य, पदार्थ। तो देखते हैं मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वह वस्तु जिसके क्या है, मास हो यानी कि वेट हो, और क्या जो जगह घेरती हो, वो सभी क्या है, मैटर कहलाती है। और हमारे जो यूनिवर्स है उसमें हर चीज क्या है, मैटर से बनी हुई है। तो क्या, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। एग्जाम्पल देखें अगर, तो क्लाउड से, स्टार से, ह्यूमन है, आप और हम सभी, वाटर, गैसेस एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जो है वो सभी जो जो कुछ भी आप लोग देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है। अब गैसेस की बात करें कि गैस कैसे पता चलेगा, तो क्या हम बैलून को अगर फिल करें, गैस उसमें फिल करें तो वेट देखते हैं, कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा। अदरवाइज दो बैलून्स को हम एक वेइंग स्केल पर लटकाकर हम बना सकते हैं। वेइंग स्केल बनाएंगे पहले, क्या, किसी सीख से या किसी भी चीज से डंडी को रखकर उसमें दोनों तरफ बराबर जब बैलून को फिल करके इक्वल रोक देंगे, उसके बाद जब एक बैलून को फोड़ेंगे तो दूसरा बैलून अपने आप नीचे आ जाएगा। उससे पता चलेगा कि बैलून में क्या वेट होता है, यानी कि बैलून में मास होता है। स्पेस घेरने का, अगर हम बहुत सारे बैलून लाकर एक कमरे में रख दें तो वो सारी जगह घेर लेते हैं, यानी कि जो गैस होती है वो स्पेस भी घेरती है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल से मिलकर मैटर बना हुआ है। पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया ये यहाँ पर मैटर के बारे में। अब मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इससे पहले एक चीज और है कि भाई मैटर के बारे में तो बता दिया, कुछ चीजें ऐसी है क्या, फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होती हैं, वो मैटर में नहीं आती। फीलिंग्स में हंसना है, रोना है, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सारी चीजें क्या, मैटर में नहीं आएंगी। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई इसमें आएंगी, तो भाई मैटर में क्या चीज है, हम चीजों को देखते हैं कि भाई क्या उसमें मास होना चाहिए, तो फीलिंग्स में मास नहीं होता। ठीक है, तो क्या, मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि कोई भी अगर हम मैटर लें उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सबसे ज्यादा स्पेस गैस में होगा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम होता है। तो अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि स्पेस होगा, तो क्या कर सकते हैं, एक हम ग्लास में वाटर ले सकते हैं। ग्लास में वाटर लेंगे और वाटर जितना लिया है वहां पर उसको मार्क लगा लेंगे। उसके बाद क्या, उसमें 2-3 स्पून जब शुगर, सॉल्ट या शुगर कोई चीज ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे कंप्लीटली, तब देखेंगे कि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। अब वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि वाटर में एम्प्टी स्पेस होता है, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं उसमें एम्प्टी स्पेस होता है। और एम्प्टी स्पेस होने के कारण जो NaCl हमने नमक को डिसॉल्व किया वो उसी स्पेस में जाकर मिक्स हो गया या घुल गया। तो क्या, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये आप घर पर करके देख सकते हैं। आपको जो भी एग्जांपल बताएंगे आप घर पे इजीली करके देख सकते हैं। अगर नहीं आता समझ में फिर भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर आपको समझा दिया जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसके लिए हम कैसे देख सकते हैं, एक बीकर में हम क्या वाटर लेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के लिए अगर हम डालते हैं तो हम देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो मूव कर रहा है अंदर और सभी जगह क्या इजीली वहां पर घुल रहा है। तो इससे ये पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसको हम वीगर वाले एग्जाम्पल से ना लेकर के और आपके बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपके घर पर प्रेशर कुकर होगा तो वहां पर देखा है हैंडल लगे होते हैं और हैंडल पकड़ते हैं तो उससे गर्म नहीं लगता। अदरवाइज अगर उसी मेटल का एल्युमिनियम के लिए अगर हम कोटेड ना हो और एल्युमिनियम को डायरेक्ट हम क्या कहते हैं पकड़ लें, जब वो गर्म हो रहा होता है तो हैंडल क्या बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और हम हमारा हाथ पीछे होता है। लेकिन क्या जो प्रेशर कुकर था उसका हैंडल तो हम गर्म नहीं कर रहे थे, तो फिर वो कैसे गर्म हो गया। तो हम उसको देखते हैं कि भाई जो एल्यूमिनियम है या कोई और भी मेटल है तो वो क्या जब उसको गर्म कर रहे होते हैं तो उसके पार्टिकल्स सॉलिड में वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड में वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड और गैसेस में मूव करते हैं। तो क्या जब वो वाइब्रेट कर रहे थे तो हीट जो है, एनर्जी जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, इस तरीके से सभी पार्टिकल्स के पास में हीट पहुंच जाती है और जो हैंडल है वो गर्म हो जाता है। इसलिए उस पर कोटिंग करी जाती है जिससे कि हैंडल जो है वो गर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहले पॉइंट देख लेते हैं क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, जब टंकी चल रही है आपके यहाँ, वाटर टैप ओपन हो तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में उसमें उंगली लगा सकते हैं। तो क्या जब वाटर नीचे गिर रहा था तो उंगली लगाने पर वो दो धाराएं उसकी बनने लगी, लेकिन जब वो यहां से नीचे आएंगी तो आप लोग देखेंगे कि वाटर की दो धाराएं अलग अलग नहीं हुई, वो वापस एक साथ अट्रैक्ट होकर एक ही धारा नीचे आने लगी। यानी कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है, नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसी भी मैटर के लिए हम फिजिकल मेथड के द्वारा उसको डिफाइन कर सकते हैं, इजीली हम बता सकते हैं, उसको हम किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, नहीं करते, यानी कि उसकी रिएक्शन नहीं कराते। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम उसको डायरेक्ट देखकर हम नहीं बता सकते, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, उसकी क्या रिएक्शन कराकर देखनी पड़ती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करके देखना पड़ता है, तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ गया। केमिकल क्लासिफिकेशन में कोई भी मेटल जो है वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर एलिमेंट की बात करें हम तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। वन टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम से मिलके जो बनता है वो एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एक दूसरे से जब एक से अधिक प्रकार के एटम्स कंबाइन करते हैं तो वहां पर कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर किस तरीके से बनता है, जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम वाटर एंड सैंड, वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, ये सभी क्या है मिक्सचर के एग्जांपल। तो यहाँ पर भी हम क्या स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। आप कहेंगे कि थ्री नहीं फाइव होते हैं, तो हाँ फाइव भी होते हैं, लेकिन मेनली आपको क्या थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फाइव कहें तो फाइव में टू नेम और किस किस के आ गए, कौन से मैटर आ गए, तो वहां पर नेक्स्ट नंबर फोर्थ जो है वो प्लाज्मा है, नंबर फिफ्थ जो है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, आगे इससे आगे भी है। नेक्स्ट नंबर सिक्स जो है वो फर्मियोनिक कंडेंसेट कहलाता है। पहले बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बाद फर्मियोनिक कंडेंसेट।
तो देखते हैं, अभी आपके लिए केवल 3 है। इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको प्लाज्मा बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। यहाँ पर हम दिखा देंगे, आपको वो भी राइट करना है, लिखना है, समझना है और उसको लर्न भी करना है। तो देखिए अब चलते हैं आगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस की कंपैरेटिव स्टडी। एक ही बार में हम तीनों को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस, इन सभी की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एक बार में हम लिखते चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे कि आप इसको नोट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज दे रखी है। सॉलिड के लिए क्या प्रॉपर्टीज दे रखी है, लिक्विड के लिए और गैस के लिए कैसे किस तरीके से फॉलो करेगी वो यहाँ पर दे रखा है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो किस तरीके से पैक्ड है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। आपने देखा है सॉलिड जहां पर रख देंगे वो वैसे ही रहेगा, लिक्विड बहने लगेगा और गैस में क्या कहीं पर भी रख दो वो फैलने लगती है एकदम से। यानी कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है सॉलिड के क्लोजली पैक्ड होंगे। यहां पर ये हो गया। लिक्विड में देखेंगे इससे थोड़े कम क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक है, अगर हम गैस की बात करें उसमें बहुत ही ज्यादा लूज होते हैं तो हम कह सकते हैं वेरी लूज। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट होती है। अब ए स्पेस बिटवीन देम, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस होता है, लिक्विड में और गैस में सबसे जो कम होता है वो किसमें होता है, सॉलिड में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल या मिनिमम। तो यहां पर स्पेस बिटवीन देम वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल के लिए अब यहां पर हम क्या इसको शो भी कर सकते हैं। यहां पर क्या हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास हैं इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई लिक्विड में क्या स्पेस, जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई इंटरमीडिएट होता है, यानी कि बीच का, किसके, सॉलिड और गैस के बीच का होता है। इंटरमीडिएट हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट आगे चलेंगे गैस में, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, यानी कि वेरी लार्ज, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं इसमें। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव फोर्स। अगर सॉलिड में देखें तो पार्टिकल्स बहुत पास पास में रहते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम। अगर लिक्विड में देखेंगे तो भाई गैस के लिए देखते हैं पहले, तो यहां पर मिनिमम हो जाएगा, और लिक्विड जो है तो इंटरमीडिएट में आएगा, यानी कि ना ही मैक्सिमम में ना ही मिनिमम में, बीच में रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स में, यहां पर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम सॉलिड को जहां पर रखेंगे उसका वॉल्यूम हमेशा कहीं पे भी रख दो वो सेम रहेगा। लिक्विड को भी किसी भी 1 लीटर अगर हमने दूध लिया है, मिल्क 1 लीटर लिया है, वो किसी भी कंटेनर में डालें 1 लीटर ही होगा। यानी कि सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। लेकिन अगर हम गैस के लिए किसी भी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो वो क्या करती है, कंटेनर की शेप ले लेती है, यानी कि उसको फिल कर देती है। किसी का भी हो, अगर इसके देखने के लिए कि भाई कैसे वॉल्यूम बढ़ता है, तो क्या जो हमारे पास स्प्रे होते हैं, परफ्यूम स्प्रे या बॉडी स्प्रे, उनको अगर हम एक कॉर्नर में अगर हम उसके लिए ओपन करते हैं तो हम देखते हैं खुशबू पूरे में आने लगती है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे में फैल जाते हैं। यानी कि टेक द शेप ऑफ द कंटेनर या टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिसमें भी उसको डाला जाता है।
टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट चलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? बहना। तो भाई सॉलिड तो बहता नहीं है, और लिक्विड में बहने लगता है, और गैस में सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहते हैं। तो डिफ्यूजन में डू नॉट डिफ्यूज आ जाएगा इसमें, डू नॉट डिफ्यूज। नेक्स्ट चलते हैं डिफ्यूज स्लोली, यानी कि लिक्विड क्या होता है? बहुत धीरे धीरे करके डिफ्यूज होता है। और यहाँ पर जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं डिफ्यूज रैपिडली। हम क्या कह सकते हैं? डिफ्यूज रैपिडली। तो यहाँ पर आपको क्या कंपैरेटिव स्टडी सॉलिड लिक्विड और गैस की आराम से देखने को मिल गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स बनाते रहेंगे। आपको समझा दिया हमने, यहाँ पर एक बार लिख रहे होंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। लर्न करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। पेपर टाइम में इजीली आप लिख कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज कौन सी? पैकिंग ऑफ पार्टिकल, स्पेस बिटवीन देम, अट्रैक्टिव फोर्स, वॉल्यूम और डिफ्यूजन, ये सभी इसी में आ गया। डेफिनेशन किसी की भी नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में और प्लाज्मा, वो आइंस्टीन कंडेंसेट, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या आप इसको लाइक करें, क्योंकि आगे की वीडियो सभी आपके लिए देखनी है, एक एक करके आती रहेंगी। चैनल पर आएंगे, आपको कैसे पता चलेगी? तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहें और कंप्लीटली अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।